निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। जय श्री कृष्ण। सभी श्रोता बंधुओं को नमो नमः। पूर्व की कथा प्रसंग में हमने श्रवण किया श्रीमद्भागवत पुराण अंतर्गत पंचम अध्याय के गोकर्ण और धुंधकारी के इस प्रसंग में धुंधकारी ने भागवत की बड़ी महिमा कही और उसने भागवत का श्रवण करके दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया, प्रेतत्व से मुक्ति मिली। उसके बाद जैसे ही विमान आया सब लोगों ने देखना प्रारंभ किया। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुंधुली सुता। आत्मदेव के सुत की बात नहीं हो रही, ध्यान दीजिए। धुंधुली सुता, क्योंकि उसको प्राप्त करने में सारा उपक्रम धुंधुली का था। आत्मदेव ने जो फल यति से लाया था वो तो गोकर्ण के रूप में मूर्तिमान हुआ। अच्छा, गोकर्ण का उद्धार, गोकर्ण ने आत्मदेव का उद्धार किया। लेकिन आज जब विमान आया है किसके लिए? धुंधुली सुता। उस धुंधुली सुता धुंधकारी हेतु विमानम, विमान को भेजा गया था। अभिमाने वैष्णवान् वीक्ष गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। विमाने वैष्णवान् वीक्ष गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। विमान में भगवान के वैष्णव दूतों को देख करके गोकर्ण जी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं आइए हम आप लोग देखते हैं। गोकर्ण ने कहा, गोकर्णुवाच, गोकर्ण जी कहते अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृत। सब लोगों ने पूछा विमान किसके लिए आया है? वैष्णव दूतों ने कहा विमानम धुंधुली सुता। यहां गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य का इतना प्रभाव रहा कि गोकर्ण जी ने पूछ ही लिया उन वैष्णव लोगों से। उन्होंने प्रश्न किया कि अत्रैव बहवः श्रोता अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। श्रोताओं के प्रति गोकर्ण जी ने आत्मीयता दिखाई कि मेरे द्वारा ये जो कथा सुनाई गई भागवत की, इस कथा में तो बहवः श्रोता, बहुत से श्रोता थे, निर्मल श्रोता थे, सज्जन श्रोता थे, आत्म कल्याणकारी श्रोता थे। अच्छा, तो आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कृत। सबके लिए क्यों अलग अलग विमान नहीं आए, या एक ही विमान भेज देते, सबको एक ही विमान में ले जाते, ऐसा उन्होंने कहा। या जैसे अगर धुंधुली सुत के लिए एक अलग विमान आया है तो वैसे समस्त श्रोताओं के लिए आ जाना चाहिए था। कोई विमान की कमी है?
वैकुंठ में किसी विमान की या किसी वस्तु की क्या कमी है। आगे गोकर्ण जी कहते हैं श्रवणम समभागेन सर्वेषां हि दृश्यते फल भेदः कुतो जात प्रब्रुवन्तो हरे प्रिया। हे हरि प्रिया प्रब्रुवन्तु किम फल भेदः कुतो जाता। समस्त श्रवणम सर्वभागे संभागे न बराबर रूप से सभी लोगों ने कथा सुनी। जितने लोग आते थे सब कथा सुंदर ढंग से श्रवण करते थे और मैंने सबको देखा कि सब कथा श्रवण कर रहे थे। अच्छा, तब फल भेदा कुतो जाता प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। हे हरिप्रिय भगवान विष्णु के दूतों वैष्णवों, ये फल भेद क्यों हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या मेरा यहां मार्गदर्शन करिए। ऐसा जब श्री गोकर्ण जी ने कहा, हरिदासा ऊचु, भगवान के वो जो सेवक, भगवान के जो वो किंकर, भगवान के वो भक्त, भगवान के पार्षद जो विमान लेकर आए थे, उन्होंने कहा, सब लोग एक साथ कहते हैं हरिदासा ऊचु, सभी लोग एक साथ कहते हैं क्या, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर् न तथा मननं कृतं। स्पष्ट रूप से भगवान के दूतों ने सबके श्रवण के भेद को बताया कि सब लोगों के सुनने का अपना अलग तरीका है और इसी से फल भेद हो गया है। वैसे विमान की कमी नहीं थी, यहां जितने लोग नहीं, इस संसार में जितने लोग हैं सबके लिए विमान आ सकता है। प्रभु की ऐसी महिमा है, लेकिन सब लोगों ने एक समान नहीं श्रवण किया। अच्छा, श्रवण भी किया तो मनन नहीं किया। ये मनन कौन सी बीमारी है भैया? कहें जो श्रवण करने के बाद उसका मनन निधिध्यासन, ये आज क्रियाएं बाकी रह जाती हैं। हमने क्या श्रवण किया? कथाएं तो सब श्रवण करते हैं, लेकिन उस पर मनन होना चाहिए कि आज की कथा का क्या सार तत्व निकला, आज की कथा का क्या विषय रहा कि जो हमारे कल्याणकारी भावों को, हमारे कल्याण के मार्ग में सहायता करेगा। हरिदासों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि श्रवण भेद से ही फल भेद हुआ, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे हरिदासों ने क्या कहा, फिर उस विमान में किसको बैठाया गया, ले जाया गया, इसके विषय में हम अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण।